प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए आज से उपचुनाव में चुनावी शंखनाद कर दिया है। वल्लभनगर और धारियाबाद में चुनावी जनसभाओं की शुरुआत हो रही है, तो वहीं एकता का प्रदर्शन करते हुए सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक साथ हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना हो गए हैं। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत के समर्थन में कृषि मंडी में जनसभा रखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेता सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस सरकार के 3 साल के काम के आधार पर वोट मांगेंगे। चारों नेता वल्लभनगर के बाद दोपहर में हेलीकॉप्टर से धारियाबाद पहुंचेंगे, जहां कृषि फार्म पर कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत सहित चारों नेता दोपहर 2:30 बजे धारियाबाद से जयपुर के लिए रवाना होंगे और 4:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट वापस पहुंचेंगे। तो आज से ये चुनावी शंखनाद, आज प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाएंगे ये तमाम नेता। मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट और प्रभारी माकन चारों एक साथ जयपुर से रवाना हुए हैं हेलीकॉप्टर से और 11 बजे के आसपास ये लोग वहां पहुंचेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का ये मकसद कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश देने का भी है कि पार्टी एकजुट है, किसी भी तरह की दोफाड़ पार्टी में नहीं है। तो एक बार फिर से एक मंच पर नजर आएंगे सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील भी करेंगे। तो चारों ने यहां से उड़ान भरी है प्रभारी माकन के साथ, ये टोटल चारों, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट, जो कि वहां 11 बजे पहुंचेंगे। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से आज चुनावी शंखनाद होने जा रहा है, नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे तमाम नेता, क्या कुछ अपडेट है? रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री के साथ ये चारों नेता? देखिए, मैं थोड़ी देर पहले स्टेट एंगल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, वो चारों एक साथ हेलीकॉप्टर से वल्लभनगर के लिए रवाना हो गए हैं। वो करीब 11 साढ़े 11 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां पर जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है प्रीति शक्तावत वल्लभनगर से, उनके समर्थन में चुनावी जनसभा रखी गई है। उस जनसभा को चारों नेता संबोधित करेंगे और एक तरह से चुनावी जो शंखनाद है उसकी वो शुरुआत कर देंगे जी। इसके बाद दोपहर 1 बजे के आसपास वो धारियाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां दूसरा उपचुनाव हो रहा है और वहां कांग्रेस प्रत्याशी है नगराज मीणा, उनके समर्थन में चुनावी सभा रखी गई है। उस सभा को भी चारों नेता संबोधित करेंगे और उसके बाद करीब 2:30 पौने 3 बजे के आसपास वापस जयपुर के लिए सभी चारों नेता रवाना हो जाएंगे और 4 साढ़े 4 बजे तक वो जयपुर पहुंच जाएंगे। तो ये आज पूरा दिन भर का कार्यक्रम है जी। 2 चुनावी सभाएं करेंगे, उसके साथ ही चर्चाएं भी होंगी कई। जी बिल्कुल। वहीं राहुल, पहले जो उपचुनाव हुए थे 3 सीटों पर, उसके बाद अब इन उपचुनावों में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट आज एक ही मंच साझा करते हुए एक बार फिर देखे जाएंगे। तो वजह क्या यही माना जाए कि एक बार फिर एकता का संदेश देने की कोशिश है, या ये भी कहा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह शक्तावत, जो कि पायलट कैंप के माने जाते रहे हैं और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, इसलिए इस वजह से भी पायलट सामने नजर आएंगे? देखिए, ये जो चारों नेता एक साथ जाए उसकी बड़ी वजह तो यही है कि पार्टी ये संदेश नहीं देना चाह रही कि चारों गहलोत तो पायलट में मतभेद है। इसीलिए इन चीजों को दूर रखने के लिए गहलोत, पायलट और 2 चारों नेता वो एक साथ जा रहे हैं। वही बात गजेंद्र सिंह शक्तावत के पायलट कैंप की, निश्चित रूप से उस समय जो गजेंद्र शक्तावत पायलट कैंप में थे, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है प्रीति शक्तावत को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के सिफारिश पर टिकट दिया गया है जी। ऐसे में पार्टी दोनों सीटों पर किस तरह से चुनाव जीत सकती है, पार्टी का कोई गलत संदेश बाहर नहीं जाए, नेताओं के जो मतभेद हैं वो सामने नहीं आए, इसलिए चारों नेता एक साथ रवाना हुए हैं और वहां पर एक साथ जाके चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल, वल्लभनगर सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सहानुभूति कार्ड खेलते हुए गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट दे दिया है, लेकिन खतरा कांग्रेस को वहां अभी भी बगावत का है, क्योंकि प्रीति शक्तावत के जो जेठ हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, बगावत का खतरा दोनों पार्टियों को है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो प्रीति शक्तावत के जो जेठ हैं देवेंद्र सिंह शक्तावत, उन्होंने कह दिया था कि यदि उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
अब कांग्रेस पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह मान जाए। इसी तरह यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां भी जो टिकट दिया गया है हिम्मत सिंह झाला को, उसको लेकर विवाद शुरू हो चुका है। उदयलाल डांगी जो पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं वो भी अपने ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा जनता जी सेना के जो रणदीप सिंह बिंडल थे वो भी बीजेपी से टिकट चाह रहे थे लेकिन उनको नहीं मिल पाया, तो वो भी नई दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पिछली बार भी उन्होंने लड़ा था जनता सेना की बैनर पर। जी तो बिल्कुल निश्चित रूप से बगावत का खर्चा दोनों दलों में बना हुआ है। बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये तमाम नेता जो कि पहुंच रहे हैं उदयपुर, और उदयपुर से हमारे सहयोगी मुकेश सिंगड़ भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है, कब तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत और उनके साथ 3 और जो प्रभारी और पायलट और मंत्री डोटासरा पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम पहले जो रहे सचिन पायलट और डोटासरा और अजय माकन जी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर वल्लभ नगर में पूरी तैयारी हो चुकी है और उनका इंतजार है इस समय, और दरियावद में भी सारी तैयारियां हो चुकी है जी। और रही बात इन नेताओं की, तो ये पहुंचने ही वाले हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर डबोक एयरपोर्ट से सीधे वल्लभ नगर के लिए रवाना हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये नेताओं का भी डबोक एयरपोर्ट पर भाजपा के जो नए वल्लभ नगर के प्रत्याशी हैं हिम्मत सिंह झाला और पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की और वहां से वो सीधे वल्लभ नगर के लिए रवाना हुए, जहां नॉमिनेशन होगा भाजपा का, और वहां पर एक आम सभा को भी संबोधित किया जाएगा जी। और इसके बाद कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे नेताओं का भी कांग्रेस के पदाधिकारियों का तरफ से उनका इंतजार है। मुख्यमंत्री सीधे डबोक एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से ही वल्लभ नगर पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड बनाया गया, और वहां से वो सीधे सभा स्थल और नामांकन के जो कार्यक्रम में शरीक होंगे। और उसके बाद जनसभा होगी, जैसे संबोधन देंगे मुकेश, तो क्या सभी नेता मंच से संबोधित करेंगे? जी देखिए, नामांकन का समय कम है और उनको दरियावद भी जाना है, ऐसे में जो बड़े नेता दिल्ली और जयपुर से आ रहे हैं उनको संबोधित कराया जाएगा, और इस समय जो स्थानीय नेता हैं उनका संबोधन शुरू कर दिया गया है ताकि फिर बड़े नेता सीधे अपनी बात रख पाए। तो यही सिस्टम बीजेपी में भी किया गया है, क्योंकि ये सारे नेता यहाँ से नामांकन और सभा को संबोधित कर दरियावद जाएंगे और वहां पर भी यही सारी चीजें होगी, आम सभा और नामांकन का कार्य, क्योंकि नामांकन का अंतिम दिन है, ऐसे में समय भी कम है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो बड़े राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय नेता है वही संबोधित करें, ये मंशा भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं ने बनाई है। बिल्कुल। और मुकेश, अगर वल्लभनगर सीट को समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस ने जिस तरह से सहानुभूति कार्ड खेला, प्रीति शक्तावत को टिकट दिया है, लेकिन उनके सामने मुश्किल ये है कि बगावत भी नजर आ रही है, उनके जेठ खुलकर उनके सामने है। दूसरी तरफ बीजेपी ने हिम्मत सिंह झाला को उतार दिया है, तो राजपूत वोट बैंक भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, कांग्रेस की बात करें तो वल्लभ नगर में प्रीति शक्तावत को टिकट देने से पहले भी देवेंद्र सिंह शक्तावत ने साफ विरोध किया था उनके नाम का, और कल भी हमारी रात को बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मेरा विरोध आज भी बरकरार है, मैं पार्टी मंच पर तो रहूंगा लेकिन प्रीति शक्तावत के साथ नहीं हूं। और उनकी अगली रणनीति क्या होगी, नॉमिनेशन वो करेंगे या पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वो सारी चीजें वो आज तय करेंगे। वो कह रहे हैं कि सारी चीजें कार्यकर्ताओं ने कहा है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर ही निर्णय लेंगे। इसी तरह की चीज बगावत भाजपा में भी सामने आई। यहाँ के प्रबल दावेदार थे उदयलाल डांगी, जिसकी पैरवी गुलाबचंद कटारिया कर रहे थे, लेकिन वो लास्ट जो चुनाव था उसमें भी वो लड़े थे और उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने भी विरोध के स्वर खड़े किए। और उनके कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग है और वो सबसे अपने फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद वो भी डिसाइड करेंगे। वैसे उन्होंने नामांकन कल दाखिल कर दिया निर्दलीय और भाजपा दोनों तरफ से। अगर बात नहीं बनती है तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन अभी नामांकन की वापसी की तारीख 13 तारीख है, तब तक मान मनवार का दोनों पार्टियों में चलेगा। बिल्कुल, जो असली तस्वीर है वो नामांकन वापसी के दिन ही क्लियर होगी। जी बिल्कुल। सतीश पूनिया ने अभी एयरपोर्ट पर मीडिया से हमसे बातचीत में ये साफ कहा है कि जो हमारे कार्यकर्ता दरियावद और वल्लभ नगर में नाराज है उनको हम मना लेंगे, पार्टी का कार्यकर्ता कहीं नहीं जाएगा, अनुशासित पार्टी है और यही प्रयास भाजपा के रहेंगे। चलिए बिल्कुल मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रदेश की दोनों सीटें वल्लभनगर और धारियावद में होने वाले उपचुनावों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और प्रत्याशी नामांकन पर्चे दाखिल करेंगे। उसी कड़ी में दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता जो कि मौके पर पहुंच रहे हैं, वहां पर नामांकन पर्चा कार्यक्रम में दाखिल होंगे और उसके बाद जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।
वहीं इधर कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जिन्होंने ट्वीट किया और ये तस्वीर भी आज सुबह की उन्होंने साझा की है, जब वो चारों मंत्री एक साथ हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी माकन और सचिन पायलट। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं और कुछ ही देर बाद 11 बजे ये लोग वल्लभ नगर पहुंचेंगे।